ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। देखो, रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम। देखो, मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ two waves is 49/9. Then the ratio of the intensity of component waves is सबसे पहला A 25/4, B 16/25, C 4/49, D 9/49। इसको सॉल्व करिए। बताओ। बताओ इसको कैसे करेंगे, सॉल्व करो। रेशियो बताना है आई मैक्स का और आई मिनिमम का, उसका रेशियो कितना आएगा, वही फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। समझ गए कैसे करना है सॉल्व? देखो, आई मैक्स आई मिनिमम, ये इसने कितना दे दिया 49/9, और इसका फॉर्मूला आई मैक्स का क्या होता है, √I1 + I2 बाई I1 - I2। ये मिनिमम वाला है, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये वाला जो स्क्वायर है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 7/3। अब ये स्क्वायर चला गया, √I1 + √I2 बाई √I1 - I2। अब ये चीज को तुमको सॉल्व करना है। इसका स्क्वायर था ना, उसको स्क्वायर करके काट दिए तो आ गया 7/3। शिफा कितना आया? स्पीड में काम करो, फटाफट। बोलो। प्राची ये समझ में आया, ये कैसे आया? कैसे? नहीं, इसका स्क्वायर है ना यहाँ पर, ये जो स्क्वायर था इधर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे ना, 7 7 जा और 3 3 जा, तो ये स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब तुमको ये चीज सॉल्व करना है। वेरी गुड, फर्स्ट इज करेक्ट, पहला आंसर आएगा। इसमें क्या किए, ये वाले में
क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो, नॉर्मल सिंपल। और भी तरीके हैं करने के लिए, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो से भी कर सकते, नॉर्मल भी ऐसे मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते। नॉर्मली मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है, तो ये आ जाएगा 7 रूट I1 माइनस रूट I2 इक्वल टू 3 I1 प्लस I2। 7 रूट I1 माइनस 7 I2, 3 I1 प्लस 3 I2। अब देखो इधर एक तरफ ये वाला, इसको इधर ले आओ, 7 I1 माइनस 3 I1, ठीक है, इक्वल टू इधर हो जाएगा 7 I2 प्लस 3 I2, ये कितना 4 I1 इक्वल टू ये कितना 10 I2। बोलो, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। फिर उसके बाद सुमर बताओ, 2 2 जा 2 5 जा। अब देखो ये कितना आ रहा है, 2 रूट I1 इक्वल टू 5 I2। ऐसे करेंगे तो नहीं आ रहा है आंसर, तो फिर कैसे आएगा आंसर पाशा? अभी तो गलत, सही क्या है? बोलो। हाँ शिफा बताओ। हाँ स्क्वायर लिए ना, स्क्वायर लेके तो काटे ना इसको। शिफा आया? हाँ करो, कैसे करना है? ऐसे करेंगे तो आएगा, नहीं आएगा ऐसे। हाँ इसको मल्टीप्लाई करके चेक करो, मल्टीप्लाई करके यही वाली जो चीज है इसको मल्टीप्लाई करके ऊपर चेक करो, सेम चीज ये वाला पूरा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके चेक करो। 7/3 इक्वल टू कितना है, I1 प्लस रूट I2, नीचे है I1 माइनस रूट I2। अब करो, देखो आ रहा है। फर्स्ट आंसर आएगा, फर्स्ट कितना था 25/4, वो लेके आओ, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं। बोलो बोलो, किधर ये, यहां किधर, ये वाला बोल रहे हैं? हाँ कहां पर स्क्वायर रूट रहेगा? हाँ अंडर रूट लगा लो ना, क्या दिक्कत, ये लो लगा लो। अच्छा अंडर रूट की वजह से गड़बड़ हो रहा है, अच्छा ये अंडर रूट आ जाएगा ना,
तो अब क्या करेंगे फिर, I1/I2, अच्छा इसको इधर लेके आ जाओ, ये बोल रहे हैं ना I1/√I2 इक्वल टू 5/2। अब इसका स्क्वायर कर देंगे ना दोनों तरफ, तो I1/I2 इक्वल टू 25/4। दूसरा भी मेथड है, उससे भी मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कर लो। तो देखो छोटा सा स्क्वायर रूट से भी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, इसके लिए ध्यान रखना है हर एक चीज का। अब इसके बाद एक क्वेश्चन देता हूं, घर पे करना आप लोग, है ना, सॉल्व कर लेना। देखो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आते एग्जाम में। अभी देखो अगला, टू कोहेरेंट, अच्छा कोहेरेंट का मतलब क्या था जीशान, कोहेरेंट का मतलब कल थे लेक्चर में आप, कोहेरेंट सेम फ्रीक्वेंसी, अच्छा टू कोहेरेंट सोर्सेस emit light waves which superimpose at a point where these can be expressed as E1 E naught sine omega t plus pi/4, E2 इक्वल टू E naught साइन, यहां पर 2 रहेगा, साइन ओमेगा टी प्लस माइनस pi/4। Here E1 and E2 are the electric field strengths of the two waves at the given point if I is the intensity of wave expressed expressed, इसके बाद देखो expressed by field strength E1, find the resultant intensity, ठीक है, इसको सॉल्व करना। मतलब आई नेट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है इसमें, आई नेट।
फॉर्मूला कौन सा लगेगा? I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos थीटा, आई नेट का फॉर्मूला। बोलो कितना आया सुमर? सॉल्व करो, क्या आंसर आए? जल्दी करो फटाफट। अच्छा ये वाले इसको क्या मानेंगे? ये जो है ये वाले वेव को मान लो आई, तो इसको क्या मानेंगे फिर? आई नॉट मान लो, आई मान लो, तो इसको मानेंगे 4i बस। आई नेट इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos 90 थीटा। अब सॉल्व कर लो फटाफट। I1 कितना I प्लस 4i प्लस 2i 4i cos 90 कितना 0, तो ये सब 0 हो जाएगा, तो 5i आ जाएगा। लिख लो फटाफट। लिख लिए? बोलो जल्दी करो फटाफट। फटाफट करो क्योंकि समय आ गया है आप लोग की विदाई का। ज्यादा समय नहीं है। कितने लोग चाहते 10 तारीख को रहे फेयरवेल या 15 तारीख को? वो बस ऐसे ही नाम के लिए। चलो हो गया, लिख लिए? बोलो लिखो जल्दी फटाफट। नेक्स्ट हेडिंग डालो, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ये क्या है लिख लो। रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन ऑफ वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड vector, vector in a particular direction, in a particular direction, direction perpendicular, perpendicular to the direction of, direction of wave motion, wave motion is called, is called polarization, polarization of light, light।
बना लो इसको जल्दी। अब इसके कुछ डायग्राम्स हैं जो बनाना है, लिख लो इसको पूरा, फिर बताता हूं। वाइब्रेशन को रिस्ट्रिक्ट कर देना, जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है उसको रोक देना किसी भी हिसाब से, उसी को बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। रोक देना उसको, कैसे रोकेंगे अभी देखते हैं। लिख लिए? बोलो। हाँ साध्य, लिख लिए? अब एक डायग्राम बनाओ। ये आई नॉट मान लो, अनपोलराइज्ड। ये है पोलराइजर, इसको बोलते पोलरॉइड। ये हो गया पोलराइज्ड लाइट। और यहां आई नॉट अगर था, इंटेंसिटी यहां पर आधा हो जाएगा, आई नॉट बाई 2, आधा। अब यहां पर है ये एनालाइजर, एनालाइजर ये है पोलराइज्ड, आई नॉट बाई 2। बना लो इसको जल्दी। समझ गए? जैसे तुम लोग एक ऐसे कुछ भी किताब ले लो या एक कोई पेज ले लो, उसमें छेद कर दो, समझ गए? यहां से लाइट आ रहा है, यहां पर अभी पोलराइज नहीं हुआ है, ठीक है? इसके सामने रख दिया। अब इसमें से लाइट जब इसमें से आएगा इसके अंदर तो पोलराइज्ड हो जाएगा। मतलब सब लाइट आ पाएगा क्या? नहीं, जो होल रहेगा उसमें से ही आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? इंटेंसिटी। आई मतलब क्या है?
इंटेंसिटी तुमने ऐसे देखा होगा, कुछ घर होता है उसमें मोका होता है, क्या होता है, मोका, गांव में छोटा सा जाली टाइप का, समझ गए, तो उसमें से लाइट आती है, रोशनदान जिसको बोलते हैं, रोशनदान देखिए यहाँ पर शहर में नहीं रहता है, तो उसमें से देखो उस दीवार पे, उस स्क्रीन पे सूरज की बहुत सारे लाइट आई, लेकिन उस रोशनी से या उस खिड़की से उतना ही लाइट आएगा जितना उसमें स्पेस रहेगा, समझ गए, तो पूरा इंटेंसिटी थोड़ी आया सूरज का, कुछ हिस्सा, समझ गए, जैसे इस दीवार में अगर काट दो तो यहां से कुछ उतना ही आएगा लाइट ना, तो यहां से भी ऐसा ही केस है, आधा, समझ गए, सेम वैसा ही रहता है, लिखो जल्दी फटाफट। और दूसरी वाले केस में इसके जस्ट नीचे ये आई नॉट, पोलराइज्ड लाइट, लेकिन अभी मान लो इसको हम लोग ऐसे नहीं रखे, ऐसे कर दिए, ऐसे रख दिए, मान लो मौका अभी ऐसे बना दिए रोशनदान, तो यहां पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि लाइट इसके अंदर से घुस नहीं पाएगा ना, बोलो, ऐसे था तो लाइट इसमें से निकल गया, उसको उल्टा कर दिए तुम, अब लाइट जाएगा कैसे, ये होल है, ये होल है, ये जो दिख रहा है ना, ये पेज है, मान लो उसमें तुमने होल कर दिया स्ट्रेट, तो वैसे अगर आएगा तो उसमें से चला जाएगा कोई भी चीज, मान लो ये है यहां से, तो इसके अंदर से ऐसे चला जाएगा, निकल जाएगा ना वो, अगर पेज ऐसे होल है इसमें से चला जाएगा वो, मैंने ऐसे कर दिया, अब जा पाएगा क्या, समझे नहीं, सेम इधर भी वैसे उल्टा कर दिया अब इधर, बोलो, यहां पर इंटेंसिटी क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रहा है वहां पर, क्यों, इसको चेंज कर दिए, यहां पर जीरो नहीं हुआ क्योंकि आ जा रहा है, बोलो लिख लिए, बोलो बनाओ जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, याद करो 15 तारीख, जल्दी, 15 अप्रैल, बोलो, ऊपर वाला बन गया, बोलो, इसमें हुआ क्या है, सिंपल, ये मान लो एक पोलराइजर है, यहां पर ये मान लो आई नॉट, अनपोलराइज्ड, ये पोलराइजर, यहां पर आ रहा है इंटेंसिटी कितना, आधा हो जा रहा है, आधा,
बोलो। एक्सिस तुमको देखना है, क्या देखना है? एक्सिस। जैसे मान लो अगला डायग्राम यहां बना देता हूं। लाइट तो हर एक डायरेक्शन में जाएगा, है ना। मान लो अभी इसको रख दिया हम लोग, ऐसे रख दिए, एंगल पे रख दिए। तो इसमें से ये वाला जो ऐसे रहेगा स्ट्रेट वाला, तो इसमें से तो निकल जाएगा, तो पोलराइज्ड हो जाएगा। समझ गए? बना लो जल्दी फटाफट। तुमको एक्सिस देखना है, ये एक्सिस इसका देखो, इसका एक्सिस और इसका एक्सिस। समझ गए? अब इसी केस में मैं इसको ऐसे अगर कर दूं तो नहीं हो पाएगा, फिर एक्सिस देखना है। बना लिए? नीचे वाला हो गया? जल्दी करो फटाफट। फिर लिखते हैं मालूस का लॉ, बनमानुस। लास्ट ईयर पढ़े थे कि नहीं? पढ़े थे ना? क्या बोलते इसको? बनमानुस। हाँ बोलो। अच्छा चलो, मालूस प्रिंसिपल। मालूस, ये तो हो गया ना, रब कर दूं? शादिया बोलो। हाँ सादिया, चलो बस इतना ही, इतने में अपना काम चला लो। मालूस लिखो, मालूस लॉ। क्या कहता है ये लॉ? व्हेन a completely polarized light 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 is incident on analyzer intensity of emergent light varies as square of cosine of the angle between the plane of transmission of the analyzer and polarizer.
आई नॉट अनपोलराइज्ड। मान लो ये वाला एक्सिस, तो यहां पर हो जाएगा आई नॉट बाई 2। अब यहां अगर देखेंगे तो ये तो ऐसे आना चाहिए, परपेंडिकुलर ये है, लेकिन ये इसका देखेंगे एंगल ऐसे बनेगा कुछ, ये थीटा है, थीटा, तो यहां पर आ जाएगा, लिखेंगे हम लोग आई डैश इक्वल टू आई कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू आई क्या हो जाएगा, आई नॉट बाई 2 है यहां पर, तो कॉस स्क्वायर थीटा, यही बोल रहा है। पेपर दिए? बंद कर दो, सॉल्व कर, बुक बंद कर, ये रफ, बुक बंद कर लो, बैग बाहर रख दो, फोन रख दो अंदर, लिखो, स्टार्ट करो, पेपर ले लेता हूं अभी आके। बोलो, लिख लिए? जीशान, वेर आर यू? लिख लिए पूरा? मालूस का लॉ, कैसे वेरी करेगा? देखो क्या बोल रहा है, व्हेन अ कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट, कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट, कहां पर? एनालाइजर पे, इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट वेरीज एज स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द प्लेन, एंगल बिटवीन, ये प्लेन वाला लेना है, प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द एनालाइजर एंड पोलराइजर। बस ये चीज तुमको दिमाग में रखना है, ये आएगा आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये याद रखना है। ये लिखा देता हूं सब फॉर्मूला एक जगह पे, परेशान मत। जैसे अगला क्वेश्चन देता हूं, मालूस के लॉ पे, ये लिख लिया ना? हाँ साथिया, अभी देखो अगला क्वेश्चन, इसका एक्सिस ये है, इसका परपेंडिकुलर कुछ ये आएगा, तो जो थीटा है, ये थीटा, थीटा है 60 डिग्री।
अब बताओ क्या आएगा, ये है आई नॉट। मालूस के लॉ के हिसाब से सॉल्व करके बताओ। बोलो, यहां पर तो ये आएगा ही, है ना, उसको बना लो। ये कितना आएगा, बोलो। यहां पर आई नॉट है, यहां कितना आएगा, आई नॉट बाई 2। अब यहां पर जब देख रहे हैं हम लोग, तो यहां पर कितना आएगा, मालूस का फॉर्मूला क्या कहता है, ये कहता है, सिंपल याद रखो, आई डैश इक्वल टू आई कॉस स्क्वायर थीटा। बस यही याद रखना है तुमको। क्या याद रखना है, ये फॉर्मूला याद, आई इक्वल टू आई कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर आई कितना आएगा, आई कितना हो जाएगा यहां पर, आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये थीटा कितना, 60 डिग्री। समझ गए, ये स्क्वायर तो रहेगा, उसको भूलना नहीं है, ठीक है, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अब बताओ 60 डिग्री कितना, बोलो कितना, 1/2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया, बोलो, आई नॉट बाई 4। बस हो गया फाइनल। हाँ 8 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर 4 8, वेरी गुड, हो गया। ये याद रखना है। हेलो सलाम वालेकुम जी। हाँ हाँ, मैं लेक्चर ले रहा हूँ, बोलिए ना। है रेहान है। हम्म, हाँ 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 हाँ, ठीक है, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ हाँ, हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है, मैं, हाँ हाँ, ठीक, सलाम। बोलो, समझ गए कि नहीं, बोलो, शिफा समझ में आया। अब वो थीटा बदल देगा, ठीक है, थीटा तुमको हमेशा ये जो है ना, इसी से लेना है, उसका एक्सिस देखना है, और ये जो परपेंडिकुलर उसके बीच का थीटा है, वो थीटा तुमको लेना है, तुमको ये थीटा नहीं लेना है, वो ये थीटा लेना है, ये दिमाग में रखना है, थीटा कौन सा थीटा लेना है। अब देखो क्वेश्चन कैसे लिख के आएगा, देखो प्राची समझ में आया आपको या नहीं, ठीक है, देखो, इफ, ये वाला क्वेश्चन लिखो, इफ 3 3 3 Polaroid are placed such that angle between their is axis is 30 degree to the proceeding Polaroid. Find intensity. Intensity coming out
coming out from last Polaroid. मान लो ये पॉइंट ए मान लो, तो यहाँ पर आई ए पॉइंट पे इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2। ये जो एंगल है वो 30 डिग्री। ये पॉइंट बी पे है आई बी इक्वल टू आई बाई 2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो बताओ सी पे क्या होगा। थीटा संभाल के लेना है, थीटा। बताओ आईसी बताइए क्या आएगा। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। If three polaroid are placed such that angle between their axis is 30 degree to the proceeding polaroid, उसने बोल रहा है बताओ इंटेंसिटी लास्ट वाले पोलरॉइड से, लास्ट।
कितना? क्या लिखेंगे? सुमर, बस ये बताओ, यहां पर देखो क्या लिखेंगे। आईसी वाला मैं यहां लिखता हूं इसके नीचे, आईसी इक्वल टू आई बी कॉस स्क्वायर थीटा कितना लेंगे? यहां पर 60 लेंगे 30 लेंगे? 30 लेंगे, बस यही गेम है और कुछ नहीं। और ये आई बी मतलब ये पूरा, आई बी मतलब ये पूरा, समझ गए? अब यही चीज तुमको लिखना है, आई बी की प्लेस पे आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, फिर कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ये पूरा आई बी वाला है पूरी कहानी। और फिर उसके बाद में फॉर्मूले के हिसाब से जो आता है कॉस स्क्वायर थीटा, वो इसका यहां पर आएगा। ये कहानी अलग है। क्या लिखेंगे? आई नॉट बाई टू कॉस 30 कितना? √3/2 इसका स्क्वायर, फिर यहां पर √3/2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 3/4 इक्वल टू आई नॉट बाई टू 3/4 3/4, तो कितना आ जाएगा? 9 I0/32। इतना समझ में आया? ये कैसे आया ये वाला? ये यहां से आया अनपोलराइज, तो पोलराइज्ड हो गया I0/2, समझ गए? अब ये फिर इधर आया, तो फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा लॉ लगाएंगे? बोलो। I इक्वल टू आई कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां पर I कितना है? I ये है, कॉस स्क्वायर थीटा ये है, तो मैंने थीटा लिख, ये आई बी आ गया। फिर अब I इक्वल टू आई सी इक्वल टू आई बी लिखेंगे ना, तो आई बी के प्लेस पे ये लिखेंगे ना, बोलो, इसके लिए आईसी के लिए, समझ गए ना? तो आई बी की पूरी कहानी, फिर कॉस स्क्वायर थीटा, ये नहीं सोचना ये 2 बार क्यों लिखती है, समझ गए ना? कुछ लोग यहां फंस रहे हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला है बस। अब इसके बाद आगे देखते हैं। देखो ये चीज लिख लो, आई इक्वल टू डब्बे में बना के आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा काम आएगा, और ये पोलराइजर, पोलराइजर पर गिरने वाली गिरने वाली गिरने वाली इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी है। इसको लिख लो अच्छे से। फिर उसके बाद एक चीज और, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर पता है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये मालूम है, ठीक है? अगर आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट कॉस थीटा इसका स्क्वायर, ये भी लिख लो।
लिखो जल्दी फटाफट। हो गया, लिख लिए? बोलो। नहीं, जल्दी फटाफट। इसके बाद एक डायग्राम बना लो। ये P, ये Q, ये R, ये S। इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और ये है प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट।
polarized light. बना लिए, बना लो। बना लो जल्दी फटाफट, थोड़ा हल्का ही बनाओगे तो चलेगा, ये थोड़ा डार्क। ठीक है, बना लिए। ये इधर तो हो गया ना, ये जीशान मेहनत कर रहा फिजिक्स में। आज जीशान ने पहला ही क्वेश्चन सही किया है। हाँ जीशान, तुम नोट्स नहीं लिख रहे? लिखना, नहीं तो फिर दिक्कत। लिख लिए, जल्दी लिखो फटाफट, मैं उधर और लिखता हूं इसका डेफिनेशन। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या है? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, द प्लेन within which the vibrations of the polarized light are confined is known as the plane of vibration. It is represented by the plane ABCD in figure. Plane of polarization. It is the plane at right angles to the plane of vibration and passing through the direction of propagation of light is known as the plane of polarization. बना लिए? बोलो बोलो, बनाओ बनाओ। काफी मेहनत कर रहा।
नोट्स, क्या बात, ऐसे नोट्स लिखता है कोई? तो होश में हो या नहीं? ऐसे नोट्स कोई बनाता है छोटे बच्चों की तरह? देखो सब ऐसे बस है, कहाँ से फिजिक्स में नंबर आया? तो लग रहा है एहसान कर रहा है बना के। ऐसे नोट्स कोई बनाता है, गोद दिया है, अच्छे से बनाओ। ऐसे तुम्हारी राइटिंग ऐसी ही है, हाँ? कुछ इससे करोगे तो फिजिक्स में आएगा 10 नंबर। अरे इंटरेस्ट से बनाओ, तुम तो ऐसा लग रहा है एहसान कर रहे बना के। अच्छे से बनाओ, जितना अच्छे से बनाओगे उतना अच्छा नंबर आएगा। समझ में आएगा ना तुमको नोट्स, नहीं तो रिवाइज कहाँ से करोगे? मैराथन से वन शॉट देखोगे बैठ के। कुछ लोग यही करते हैं पता है, इसके लिए मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोग को जल्दी फिजिक्स में, मुझे मालूम है बर्बाद हो जाओगे, पूरे सालों की मेहनत जीरो हो जाएगी। अच्छे से नोट्स बनाना मैं टाइम दे रहा हूं, तो भेज देता घर पे पीडीएफ, बस यहाँ आके समझा देता, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर लेते, घर जाते। अब तक 10-5 दिन में हम लोग फेयरवेल कर सकते हैं। हाँ करना क्या, वन शॉट बना देने के एक चैप्टर का, खत्म। 4-6 घंटे बुला के एक ही दिन में सब निपटा दो। अरे अच्छे से नोट्स बनाओ भैया, टाइम दे रहा हूँ, एक एक चीज डेफिनेशन लिखा रहा हूँ कि क्या पता स्टेटमेंट पूछ ले उसमें से, हर पॉसिबिलिटी। जेई की सब सिलेबस है पूरा, उतना डिटेल में कर रहे हैं हम लोग, समझ गए? ये नहीं कि जल्दी जल्दी करके बस हो गया, पूरा है कंटेंट हर एक चीज। वन शॉट जो करता है उसका जल्दी हो जाता है फटाफट, समझे? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। अब इसके बाद ये डायग्राम में कौन सा था प्लेन ऑफ पोलराइजेशन? प्लेन पी क्यू आर एस, द प्लेन पी क्यू आर एस। आर एस परपेंडिकुलर to the plane of vibration, plane of vibrations is called the plane of polarization, plane of polarization. Plane polarized light, it may be defined as the light in which the vibrations of the light vibrations of the electric vector are restricted to a particular plane लिखो इसको, फिर क्वेश्चंस करते हैं। समझने की कोशिश करो, 40 दिन और है, खेल रहा है बैठ।
नोट्स नहीं बनाओगे तो कुछ नहीं होएगा। कितनी बार बोलो। समझे कि नहीं? ऐसे कुछ लोग हैं जो मैंने अपनी लाइब्रेरी में देखा है, समझे? वो ऐसे जाते हैं, ऑनलाइन वालों के नोट्स जो टीचर्स पढ़ाते हैं उसको पूरा छपा लेते, 10-10 रुपए में दे के। और वो इंसान आज 5 साल से बस उसी लाइब्रेरी में बैठा है, उसका नाम भी मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि क्या पता वो देखे। हाँ, और वो मैं क्या बताऊं, तुम उसको एक छोटा सा क्वेश्चन ले जाके इजी वाला जो तुम लोग कर लेते ना वो दे देना उसको, वो नहीं कर पाएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ तुम लोग को, समझे? और उसका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो रहा है और वो डेली 15 घंटे लाइब्रेरी में बैठा भी रहता है सुबह से लेके शाम तक, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा है, टाइम पास कर रहा है बैठ, समझे? मैं क्या बताऊं। ठीक है, तो तुम लोग अपना अच्छे से करो और तुम्हारा एक्सपीरियंस तो रह चुका ऑलरेडी। खुद से नोट्स बनाओगे तो याद रहेगा, मैं बता रहा हूं, खुद से बनाना है वो दिमाग में ज्यादा लॉन्ग टर्म रहता है वो चीज जो लिख लेते। अलग अलग मेमोरी होती है, पता है? हर एक चीज की मेमोरी है। लिख दोगे उससे हाथ याद रखेगा, सिर्फ दिमाग नहीं कि हाँ लिखे थे कुछ ऐसा ऑटोमेटिकली, तो भूल जाओगे सर। इसके लिए याद रखना अच्छी तरीके से। जो एबीसीडी प्लेन था वही क्या था हमारा, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। एबीसीडी डायग्राम में देखोगे तो सब लिख दिया हूं थियरी पूरा। और उसको तुम देखोगे हमेशा बायो ही लेके बैठा रहेगा, समझे? वही एक चैप्टर पढ़ता रहेगा बार बार और कुछ नहीं पढ़ेगा। हाँ वही तो, ओवरऑल नहीं आता और बोलते कुछ लोग मेरा बायो बहुत अच्छा है, तो जब नीट का एग्जाम देते ना तो टोटल 360 तो आना चाहिए ना बायो का, कम से कम उसका 300 आना चाहिए, तो पता चला फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के 300 नहीं आ रहा है, तो कहां से बायो अच्छा है? और बायो ही पढ़ रहे पूरे साल, तो ऐसा मत करो, नोट्स बनाओ। टू पोलरॉइड्स क्रॉस ईच अदर, देखो यहां पर ये है एक वर्ड जो पूरा क्वेश्चन को बदल रहा है, क्रॉस ईच अदर। नाउ इफ, ये सोच के करो, इफ वन पोलरॉइड is rotated by angle 30 degree, what percent of incident unpolarized light is transmitted? Finally,
बताओ थीटा कितना लेंगे, बस उतना बताओ। बोलो। क्रॉस ईच अदर का मतलब कैसे है पता है तुमको? पहले ये तुम समझ लो। देखो, अगर ये पोलरॉइड है, एक ये है, तो इसका क्रॉस वाला दूसरा ऐसे रहेगा। क्रॉस का मतलब ऐसे है, समझे कि नहीं? अब ये जो क्रॉस था ना, इसको हम लोग देखो कितना एंगल, इसको ऐसे कर दिया मैंने, ये ऐसे था। क्रॉस मतलब एक पोलरॉइड ऐसे, दूसरा ऐसे। क्या बोला? टू पोलरॉइड्स क्रॉस ईच अदर। क्रॉस ईच अदर मतलब ऐसे, एक ऐसे तो एक दूसरा ऐसे रहेगा, समझ गए? अब इसको उठा के 30 डिग्री पे कर दिया है, इसी को ऐसे, समझ गए? इसी को 30 डिग्री कर दिया है। तो आप तुमको सोचना पड़ेगा कि इसका थीटा क्या लेंगे। 30 नहीं लेंगे, 60 लेंगे। ये तो खेला इधर है। नाउ इफ वन पोलरॉइड इज रोटेटेड, कितना रोटेट कर रहे हैं हम लोग? ये ऐसे था, इसको रोटेट कर रहे हैं कितना? 30, तो ऊपर वाला 60 रहेगा। ये ऐसे था, पहले ऐसे, इसको रोटेट कर रहे हैं, इसको यहां से रोटेट कर रहे हैं ना, कितना? 30, तो ऊपर कितना बचा? 60 ना, अगर ऐसे बनाएंगे तो। समझे कि नहीं शिफा? नहीं? तो ये दिमाग में रखना है, समझ गए? अगर वो बोल रहा है यहां पर रोटेट कर दिए हम लोग 60 डिग्री, तो फिर कितना आएगा? 30 आएगा। अब कुछ नहीं करना है, यहां से आई आया तो बस I0/2 कॉस स्क्वायर 60 लेंगे या 30 लेंगे? 60 लेंगे, बस। बस हो गया, इतना काफी। ये लिख लिए। तो कहां से रोटेट किया है, थीटा पे ध्यान रखना बस, मेन चीज। और क्रॉस वर्ड दिमाग में रखना, क्रॉस का मतलब अगर एक ऐसे है पोलराइजर, दूसरा ऐसे रहेगा पोलरॉइड, ये दिमाग में रखना क्रॉस का मतलब। इसके बाद हेडिंग डालो, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बाय रिफ्लेक्शन। एंगल आई, एंगल आर।
ये मान लो एयर है मीडियम और ये वाला म्यू है, तो यहां पर ये रिफ्रैक्शन होके भी ऐसे आएगा ना, ये है मान लो आर, यहां पर भी ऐसे रहेगा। यहां पर लगेगा स्नेल्स लॉ, म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर। लिख लिए, वो हो गया। हाँ सादिया लिख लिए, जल्दी लिखो फटाफट। लिखो ब्रिस्टर्स लॉ, ब्रिस्टर्स लॉ। ये 90 डिग्री, ये थीटा, ये भी थीटा। ये एयर, मान लो ये वाटर है जिसका म्यू, ये है हमारा आर। ये परफेक्टली 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 पोलराइज्ड, पोलराइज्ड रिफ्लेक्टेड वाली, रिफ्लेक्टेड वाली। तो म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर, वन साइन थीटा इक्वल टू म्यू टू साइन 90 माइनस थीटा। जिसको लिख सकते tan थीटा इक्वल टू म्यू। ये काम की चीज याद रखना है, बहुत काम आएगा। समझे? क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, और ये नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो tan थीटा लिख सकते हैं इक्वल टू म्यू के बराबर, बस। ठीक है, बना लो जल्दी इसको, ऐसे डॉट डॉट बना। ये लिखिए, ये सादिया डॉट बनाने में दिक्कत हो रही है सादिया, है ना? क्या हुआ जिशान, गुस्से में हो तुम? उसने कुछ कहा है? चलो एक फॉर्मूला देखो, कोई बात नहीं, कुछ लिख लो क्वेश्चन घर के लिए। एन अनपोलराइज्ड light
light beam is इंसिडेंट और वो नोट्स जो बनाता है ना वो एक एक कलर वाला निकालता है वो। तो एक 10 रुपए का तो 500 निकालता है तो बोलता 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट और घर वालों का खर्चा वो बढ़ा रहा है और पढ़ाई नहीं कर रहा है। समझे? तो ऐसे ही अच्छा खासा वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है और 4-5 साल से कुछ फायदा नहीं मिल रहा है उसको। इसके लिए खुद से नोट्स बनाओ, दूसरे के नोट्स किसी काम के नहीं है, चाहे वो रैंकर हो, टॉपर हो, कोई भी हो, तुमको खुद से बनाना अपने नोट्स, तो काम का है, नहीं तो किसी काम का नहीं है। अनपोलराइज्ड लाइट बीम इज इंसिडेंट ऑन द polarizer of a polarization experiment and the intensity of light beam emerging from the analyzer is measured as 100 lumens. Now, if the analyzer is rotated around the horizontal axis, direction of light by 30 degree in clockwise direction. देखो ये डायरेक्शन बता रहा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जिंग लाइट विल बी, ये 2021 का है मेंस का, लाइट विल बी डैश ल्यूमेंस। देखो अगला क्वेश्चन, देख क्या कह रहा है। अनपोलराइज्ड लाइट बीम of intensity 2I0 is passed through a Polaroid P, and then through another
Polaroid Q, which is oriented in such a way that its passing axis makes an angle 30 degree relative to that of P. The intensity of the emergent light is first I naught by 4, second I naught by 2, third 3 I naught by 4, fourth 3 I naught by 2. लिख लो जल्दी फटाफट। ये लिख लिया इधर, सब क्वेश्चन सॉल्व करना घर पे, फॉर्मूला दे दिया हूं, सॉल्व करो। देखो कभी कभी थियरी वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। क्या कर रहे सादिया? दूसरा पेन ले लो। स्टेटमेंट 1, if the Brewster's angle for the light propagating from air to glass is theta b, then angle for the light propagating from glass to air is theta by 2 minus theta b. Statement 2, the Brewster's angle for the light propagating from glass to air
glass to air is tan inverse mu g, where mu g is the refractive index of glass. Refractive index of glass. ये लिख लिया इधर। इसका सोचा था किसी ने? नहीं। कितने लोग सेकंड बोल रहे हैं? थर्ड था, थर्ड। घर पे जाके सॉल्व करना आराम से। देखो, in the light of the above statements choose the correct answer from the options given below. First, both statements 1 and 2 are true. Second, statement 1 is true, but statement 2 is false. Third, both statement 1 and statement 2 are false. Fourth, statement 1 is false, but statement 2 is true. करो जल्दी फटाफट। इसके बाद अगला क्वेश्चन। ये लिख लिए इधर, ये जल्दी लिखना है। मैं पूछा कितना धीरे लिखते। अपना एटीट्यूड ऐसा बनाना है, एक बार लेक्चर किया, क्लास में समझ लिया, घर पे प्रैक्टिस कर लिया, एग्जाम में सही करके आ गया, बस। समझ गए? ये एटीट्यूड बनाना है।
बहुत सारे लोग अरे नहीं अभी थोड़ा सा समझेंगे घर पे आके, फिर डाउट, फिर ये वो, उनका कुछ नहीं होता है। एकदम क्लियर रहना दिमाग में, हाँ ये हो गया ना, ऐसे ऐसे बस हो गया, खत्म, फिनिश, नेक्स्ट। वैसा एटीट्यूड रखो। आज थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर बाद में थोड़ा सा और सोचेंगे, फिर देखेंगे, याद करेंगे फॉर्मूला, फिर एग्जाम के बाद में पापा से बोलेंगे एक बार और, वो सब ड्रामा है। चलो ये वाला क्वेश्चन इधर ही करेंगे हम लोग। एज शोन इन फिगर्स थ्री आइडेंटिकल पोलरॉइड्स P1, P2 and P3 are placed one after another. The pass axis of P2 and P3 are inclined at angle of 60 degree and 90 degree with respect to axis of P1. The source S has an intensity of 256 Weber per meter square. The intensity of light at point O is dash Weber per meter square. ये ताजा ताजा 1-2 साल पहले का है क्वेश्चन जाएगा। इसका डायग्राम दे देता हूं। देखो ये डायग्राम, एक्स जेड वाई। बताइए कितना आएगा, इसको सॉल्व करो।
और सोर्स एस की इंटेंसिटी दिया है 256, ये एस का कितना आ रहा है, करो। हाँ शिफा बताओ कितना आ रहा है। आगे ही रहेगा ऐसा, और क्या, एकदम आगे इधर रहेगा, और क्या। यहाँ आई नॉट, ये आई नॉट बाई 2, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, सॉल्व करो, आई नॉट बाई 8 आएगा। ठीक है, मजा तो यहाँ है, यहाँ कितना है, बस बताओ थीटा कितना लेंगे बस। और ये जो 60 और 90 इंक्लाइंड है, ये किसके रिस्पेक्ट में है, पहले वाले के रिस्पेक्ट, पहले वाले के रिस्पेक्ट, ये दोनों जो है इसके रिस्पेक्ट में है। करो जल्दी फटाक से, ये जो आया यही चीज यहां आएगा, बस ये आएगा आई नॉट बाई 8 कॉस स्क्वायर, मान लो इसको ओ मान लो ना, ओ मान लो, या नहीं तो सी मान लो, या कुछ भी मान लो, ठीक है, ये बी मान लो इसको, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कितना, हाँ बोलो, √3/2, बोलो, इसका स्क्वायर तो आएगा आई नॉट बाई 8 3/4। इसको किसके बराबर करना है, इसके बराबर, क्योंकि इसने बोला है ना, तो 256, ठीक है, इसके बराबर करेंगे हम लोग, 24 आएगा, समझे। कर लिए, बोलो, आया 24, नहीं आ रहा है, 24 आएगा, ये सही है। 30 कैसे आया, 30 डिग्री, सिक्सटी के बाद मूव कर रहा है, तो कितना रहेगा 30, ठीक है, ये दिमाग में आपको रखना, बहुत सारे बच्चे डायग्राम में 90 देख के 90 कर देंगे, समझ गए, वैसा नहीं करना है, देखना है, सोचना है किसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, फिर डिसीजन लेना है, ठीक है। बंद कर दो, आज के लिए इतना काफी।